Hello, welcome to SD Campus. This is Soumya Chaudhary. Let's understand the today's topic, right? सैनिक स्कूल वर्सेस मिलिट्री अकेडमी, राइट? क्या क्लियर डिफरेंस है सैनिक स्कूल और मिलिट्री अकेडमीज में, राइट? चलिए, सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि आपके सैनिक स्कूल के बारे में हम देखते हैं। चलिए, सैनिक स्कूल के बारे में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जनरल चीजें अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? कि सैनिक स्कूल आपके एडमिशन कैसे होते हैं, कब फाउंड हुआ, राइट? एंड देन हम सेम वेज हम मिलिट्री अकेडमीज के बारे में भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहली चीज हम देखेंगे सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, ये कब आए, कौन लेके आया, हु इज द फाउंडिंग फादर, राइट? सो 1960s में, हाँ जी 1960s में, राइट, सैनिक स्कूल इस तरीके से आए आपके। कौन लेके आया, हु इज द फाउंडिंग फादर? वीके कृष्णा मेनन। ये उस टाइम के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। ये हमारे सैनिक स्कूल के कंसेप्ट को लेके आए और यही हमारे फाउंडिंग फादर हैं। सो वीके कृष्णा मेनन, राइट, ये हमारे फाउंडिंग फादर हैं। ओके, वीके कृष्णा मेनन जी, राइट? सो ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपके माइंड में आएगी कि इन स्कूल्स को गवर्न कौन करता है, इन स्कूल्स को गवर्न कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होता है, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर होता है? अगर सेंटर के अंदर होता है या स्टेट के अंदर होता है तो किस मिनिस्ट्री में आते हैं, राइट? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज ये कि सेंटर गवर्नमेंट इसको गवर्न करती है। कौन करती है इसको गवर्न? सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट? सेंटर गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं आप, राइट? और किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो ये आते हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, राइट? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, राइट? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई, राइट? चलिए, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इन स्कूल्स का एम क्या है, राइट? व्हाट इज द एम ऑफ दीज स्कूल्स, राइट? व्हाई यू वांट टू टेक द एडमिशन इन दीज स्कूल्स? व्हाट इज द एम ऑफ सैनिक स्कूल्स? द एम इज अगर आपको INA, राइट, NDA, स्पेशल आर्म फोर्सेस, राइट? सो अगर आपको आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, राइट, मिलिट्री में जाना है, राइट, स्पेशल आर्म फोर्सेस में जाना है, right? If you want to be the officer, if you want to serve your country, which is the dream of every man, right, every man and woman in the country, to serve the country India, right, then it's right place for you. If you want to be a doctor, if you want to be an engineer, if you want to be some other, some other professional degree, then also it's a place for you. How? Because it will help you to lead a very disciplined life, right? A life which is very disciplined, which is very, very directable, right? So ये एक चीज है। अब आइए अब ये जानते हैं कि एडमिशंस कैसे होंगे सैनिक स्कूल्स में, राइट? सैनिक स्कूल्स में एडमिशन कैसे होंगे? तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एडमिशंस के रिस्पेक्ट में जनरली ये एक मिसकंसेप्शन है। और मिसकंसेप्शन क्या है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन सिर्फ 2 क्लासेस में होते हैं, क्लास 6 और क्लास 9। देखिए, ऐसा नहीं है, आपने सही सुना, ऐसा नहीं है। क्लास 6 में एडमिशन होते हैं, क्लास 9 में एडमिशन होते हैं, क्लास 11 में भी एडमिशंस होते हैं, राइट? क्लास 6 में, क्लास 9 में एंड क्लास 11 में। क्लास 6, क्लास 9 एंड क्लास 11, राइट? सो क्लास 6 और क्लास 9 में जो एडमिशंस होते हैं आपके, वो एंट्रेंस के बेसिस पे आते हैं। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, तो रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है आपका, देन आपका GS होता है, GS में आपका साइंस होता है और SST होता है, तो ये होते हैं आपके, एंड आपका इंग्लिश होता है। देखिए, मैथ्स को आप मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 50% ऑफ द पेपर आपका मैथ्स आता है, राइट? सो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम का मैंने आपको बताया यहाँ पे। अब एक चीज कि 11th क्लास में एडमिशन किस तरीके से होता है, आपके माइंड में आएगा ये चीज कि 11th क्लास में भी एंट्रेंस होता है क्या मैम? बिल्कुल नहीं। 11th क्लास का एडमिशन क्राइटेरिया डिफरेंट है। कैसे होगा एडमिशन 11th क्लास में? मेरिट के बेसिस पे होगा। किस क्लास की मेरिट ली जाएगी? 10th क्लास की मेरिट ली जाएगी। ओके, 10th क्लास में जो आपके परसेंटेज आएगी, राइट, मान लीजिए लेट्स से आपकी परसेंटेज आई 93% और उस साल आपके सैनिक स्कूल की जो कट ऑफ रिलीज हुई वो 94% हुई, तो जो भी बच्चे 94 और उसके अबव क्राइटेरिया को मीट करेंगे वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। और एडमिशन से पहले जस्ट मेडिकल टेस्ट और आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये जो है आपका, ये आपका क्लास 11 का क्राइटेरिया है। और कट ऑफ आपकी हर साल वेरी करती है, कोई स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है जो मैं आपको
अभी एक डेफिनेट कट ऑफ मैं आपको बताऊं, राइट। सो ये आपका एडमिशंस के रिस्पेक्ट में है। अब एक आपके मन में डाउट आएगा, मैम चलिए आपका एडमिशन हो गया, ओके, तो अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। चलिए, तो अब क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी बिल्कुल, आपकी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बिल्कुल आपकी हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, राइट। आपकी हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल अवेलेबल है। तो ये हमने जनरल चीजें पढ़ी अभी सैनिक स्कूल्स के बारे में, ठीक है, सैनिक स्कूल्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा मिलिट्री एकेडमी के बारे में देख लेते हैं कि मिलिट्री एकेडमीज में क्या क्राइटेरिया होता है, राइट, और ये आपकी कौन सी डिग्रीज देती हैं, राइट। चलिए चलिए आइए अब थोड़ा सा मिलिट्री एकेडमी के बारे में देख लेते हैं। मिलिट्री एकेडमी के बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि ये इन्हें रन कौन करता है। तो देखिए, इन्हें रन करती है सेंटर गवर्नमेंट, राइट। इन्हें रन करती है आपकी सेंटर गवर्नमेंट, राइट। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट भी रन करती है आपकी, राइट, एंड प्राइवेट बॉडी भी आपकी रन करती है। तो अब तीनों ही आपके रन करते हैं, तो मतलब ये पीपीपी मोड में रन होता है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इस पीपीपी मोड, ठीक है। तो ये चीज है आपकी, ओके, प्राइवेट पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ओके। तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है, यहाँ का जो जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पूरा इनका मैनेजमेंट है, तो उसमें आपके सेंटर गवर्नमेंट के भी लोग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के भी होंगे और प्राइवेट मेंबर्स भी होंगे आपके। चलिए, अब दूसरी चीज, मैम ये डिग्रीज कौन कौन सी देती है, क्या इसमें कौन कौन से कोर्सेज की डिग्री होती है? देखिए बेटा, ये प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री हो गई आपकी, बैचलर्स करवाने की जो कॉलेज की डिग्रीज होती है ना आपकी, जैसे बैचलर्स की डिग्री हो गई आपकी, ठीक है, तो बैचलर की डिग्री हो गई आपकी, राइट। तो ये साथ साथ में आपको एक तो ट्रेन करेंगे, जो आपके कैडेट्स सेलेक्ट होंगे उनको वो ट्रेनिंग के अंडर में जाएंगे, और साथ ही में उनका एक एजुकेशनल करियर भी बिल्डअप करते हैं। जैसे बैचलर्स की डिग्री, जिनके जो लोग 12th के बाद भर्ती होते हैं तो उनको बैचलर्स की डिग्री देते हैं ये, राइट। 3 साल की ट्रेनिंग होगी तो उसी दौरान आपकी बैचलर्स करवा देंगे, राइट। मिलिट्री एकेडमी से आपकी बैचलर्स हो जाएगी, राइट। देन मास्टर्स की डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपकी ये साथ में आपका जो कॉलेज लेवल की डिग्री होती है और साथ में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, वो साथ साथ में आपकी प्रोसेस होती है मिलिट्री एकेडमीज में। एक और चीज हम समझेंगे बेटा, मिलिट्री एकेडमीज जो है आपकी, देखिए सैनिक स्कूल जो है आपका, वो आर्मी में एडमिशन, देखिए बीच में अगर मैं आर्मी रखूं, ठीक है, या आप एयरफोर्स रख लीजिए, ठीक है, राइट, और बाकी भी चीजें आपकी आ जाएंगी यहाँ पे। तो मान लीजिए आपका ये चीज मैं अगर मिडिल में रखूं और यहाँ पे अगर मैं सैनिक स्कूल रखूं, राइट, और यहाँ पे मैं आपकी मिलिट्री एकेडमीज रखती हूँ, तो मैं आपको डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ, राइट। देखिए, एक चीज समझिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, राइट, सैनिक स्कूल में एडमिशन लोगे आप, राइट, फर्दर आप ट्रेन करोगे अपने आप को, ये स्कूल्स अपने आप को, जो बच्चे जाएंगे उनको ट्रेनिंग देंगे, राइट। आप स्पेशल आर्म फोर्सेस में आर्मी में सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th के बाद सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो ग्रेजुएशन होता है आपका सीडीएस एनडीए के थ्रू आप जाते हो, राइट। तो इसके बाद आप मिलिट्री एकेडमी में जाते हो, ठीक है। तो ये सेलेक्ट होने के बाद का एकेडमी है, राइट। तो इस तरीके से ये आपकी मिलिट्री एकेडमीज है, जहां पे आपकी ट्रेनिंग चलती है और साथ ही साथ में आपकी कॉलेज जो आपकी डिग्रीज हैं आपकी, वो भी कंप्लीट होती है, कि एक एजुकेशनल बैकग्राउंड भी आपका बनता है, ओके। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया मिलिट्री एकेडमी और सैनिक स्कूल में क्लियर डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।